ओके ऑलराइट दोस्तों, तो आज एक नए लोकेशन के साथ मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। एक झलक आप सभी ने देख ही लिया होगा कि आज की इस खास वीडियो पर हम लोग किस जगह के बारे में बात करने वाले हैं। फ़िलहाल धूप के कारण से मैं भी काला दिख रहा हूँ। आप सभी मेरी आवाज़ को साफ़ सुथरा तौर पर आप सुन पा रहे हैं। फ़िलहाल ये जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी। ये आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे यानी कि गालूडी का ब्रिज है। ब्रिज के साथ अभी जो नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत ये नज़ारा। अभी फ़िलहाल यहाँ पानी घट गया है। पानी का जो लेवल है वो कई हद तक घट गया है, जिस कारण से यहाँ का जिस तरह से सुनहरा जो मौका होता है वो बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। कई मछुआरे ऐसे होते हैं कि लाइव आपके आंखों के सामने मछली पकड़ करके आपको परोस देते हैं, यानी कि बनाने के लिए भी सामने ढाबा बनाया गया है। फ़िलहाल देखते रहिए इस वीडियो को, मैं आपको रूबरू कराता हूँ उस जगह के साथ से, और उसी के हिसाब बाकी सब चीज़ों को भी मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। फ़िलहाल चलिए, जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं ये एक कही जाए तो यहाँ पे बैठने की फैसिलिटीज़ दी गई है। उसी के साथ आगे अगर देखते हैं तो एक प्रोटेक्टिव एक दीवार बनाई गई है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई देखता है, गिर उड़ जाता है, तो फिर यहाँ इसका संरक्षण किया जा सके। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से भी काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ चल रही है। मौसम अगर की बात करता हूँ, अभी धूप लग रही है। धूप के कारण आप मुझे भी देख पाए कि काला पड़ जा रहा हूँ। असल में इंसान भी काला हूँ। और उसी के साथ वहाँ सीढ़ी बनाई गई है। अगर आप नीचे उतरना चाहेंगे, आगे एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर आपको शायद में भी दिखाई दे रहा होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी एक लेयर आपको दिख रही होगी, वो सीढ़ी है। अगर कोई आकर के उतर करके देखना चाहे तो वहाँ से उतर करके भी देख सकता है। फ़िलहाल जो गेट है यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं अलग साइड में रह गया हूँ, इसीलिए आपको मैं स्पष्ट और सामने से नज़दीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ गेट बनी हुई है। गेट जो है इस तरह से है। और बेसिकली इस जगह की अगर मैं बात करता हूँ तो ये झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला एक जगह है। गालूडी नाम से भी बहुत फेमस है। और उसी के साथ गालूडी में कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, दर्शनीय स्थल, मंदिर भी हैं। मंदिर के साथ एक दर्शनीय स्थल ये भी है, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं घूमने के लिए। उसी के साथ आज भी जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं अपोजिट साइड में वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ओपोनेंट में यानी कि दूसरे पक्ष पर कुछ लोग हैं जिनके पास मैंने गाड़ी का नंबर प्लेट देखा तो WP यानी कि वेस्ट बंगाल का गाड़ी भी आया है। और उसी के साथ कई सारे जो दर्शक हैं यानी कि इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। अच्छी बात है कि हम झारखंड यानी कि कही जाती है कि झारखंड को कौन जानता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं। खनन के मामले में तो हम लोग दुनिया भर में फेमस हैं, लेकिन कुछ कुछ टूरिस्ट प्लेस ऐसे हैं कि जहाँ दुनिया भर के लोग हमें यहाँ देखने के लिए आते हैं। फ़िलहाल चलिए, एक चीज़ मैंने आपको दिखा दिया है। उसी के साथ इधर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। इधर से एक दीवार बनाई जा रही है। दीवार के साथ ही साथ इधर मैं बात करता हूँ, इधर जो मिक्स करके जो कंक्रीट वगैरह है और गिट्टी बालू वगैरह जो है यहाँ मिक्स करके उसको ले जाया जाता है उस तरफ। उसी के साथ इधर यहाँ पे गेट को ओपन वगैरह करने के लिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं पीली कलर की, यानी कि इसका काम है मेनली गेट को ओपन करना और गेट को क्लोज़ करना। उसी के साथ आगे मछुआरे भी हैं। आप देखते रहिए इस वीडियो को, मैं कोशिश करूंगा आपको मैं उनसे भी रूबरू कराऊं। उसी के साथ मछली का क्या रेट है, कि कौन सी मछली कितने में मिलती है, ये भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। की कीमत है दादा? রুই আছে, আমেরিকান আছে, বিরবল আছে। কত টাকা কিলো? রুই 200 আর বাকি 160। अच्छा, फ्रेश ही बोटा ना? फ्रेश बोटा ना बच्ची? মাছ একদম ফ্রেশ। और दोस्तों चलिए, इसके पहले आपने भी देखा कि मछुआरे जो हैं वहाँ पे मछली बेच रहे थे। और उसी के साथ उन दादा को मैंने पूछा कि मछली का जो प्राइस है वो कितना है। आप भी सुन लिए उस बात को कि उनका जो प्राइस है वो कितना बताए। फ़िलहाल अब हम लोग तभी इसके पहले जो मैंने आपको जो इंटरफेस दिखाया था, यानी कि
वो गेट के आगे का है। अब गेट के बैक साइड से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डैम जो है वो किस तरह से नज़र आता है। फ़िलहाल मैं कैमरा को डैम की तरफ मोड़ रहा हूँ, आप देखते रहिए। फ़िलहाल ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, उतरने के लिए सीढ़ी नुमा जो जगह है वो इस तरह से बनाई गई है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। सीढ़ी के साथ कही जाए तो पवेलियन भी कह सकते हैं, यहाँ पे बनाई गई है। गैलरी जो है वो बैठ करके देखने के लिए या फिर किसी अन्य चीज़ के लिए भी हो सकती है। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग शाम के वक्त बैठ करके यहाँ पे अपना जो नाश्ता वगैरह है वो लेकर के आते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे खान पान करते हैं और कई सारे अपने मतलब कहा जाए तो कपल्स के साथ भी आते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। फ़िलहाल कुछ इस तरह से नज़र आता है बैक साइड से अगर आप देखते हैं, यानी कि कही जाए मैं गालूडी को जो जादूगोड़ा जोड़ती है रास्ते उसके बीच में पड़ता है और उसी के साथ गालूडी से होकर के आपको अगर आप जादूगोड़ा जाते हैं तो उस साइड से आपको पहले यही इंटरफेस आपको दिखने वाला है। इस तरह से आपको नज़र आएगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा नज़दीकी ये चीज़ दिखाऊं। और इधर अगर आप देखते हैं तो इस तरह से नज़र आता है। वहीं डैम जो है कुछ यानी कि कही जाए गेट खुलने के बाद जो पानी आती है वो इधर से बह करके सीधा इसी रास्ते से उधर को जाती है। आपको ये पता है कि ये नदी जो है यानी कि स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी कौन सी महानदी या फिर कौन सी सागर के साथ या फिर कौन सी खाड़ी के साथ अपना जो कनेक्टिविटी है वो शेयर करती है, आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल कुछ इस तरह से नज़र आता है। अगर आप पीछे साइड से अगर इसका इंटरफेस देखते हैं, इस तरह से पानी का बहाव अभी थोड़ा सा कम है, इसीलिए कोई अच्छा खासा यहाँ पे प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जगह जो है काफ़ी सुनहरा है, खूबसूरत सा ये जगह है। अगर आप आते हैं तो मैं अगर मेरी आप कहना सुनो तो आप यहाँ पे बरसात के वक्त आ सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप गर्मियों के सीज़न में आते हैं तो यहाँ पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि पानी बहुत हद तक घट जाता है, अपना स्तर जो है वो काफ़ी हद तक गिरा करके रखती है। तो अगर आप आते हैं इस जगह को घूमना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप मेरा वीडियो देख करके आते हैं तो आप बरसात के सीज़न में आप एक कैब को बुक करके भी आप आ सकते हैं। अगर आप दूर दराज से आते हैं तो यहाँ एक स्टेशन है घाटशिला, जाना माना स्टेशन है। उसी के साथ उससे बड़ा स्टेशन जो है वो है टाटा नगर, वहाँ से आप गाड़ी रिज़र्व करके भी आप यहाँ आ सकते हैं। फ़िलहाल इस जगह को आप घूम सकते हैं। उसी के साथ आपको सामने रेस्टोरेंट और होटल वगैरह भी मिल जाते हैं, जहाँ मैं कोशिश करूँगा उसका भी मैं आपको नीचे नंबर और कैब वाले का नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप दूर दराज से आते हैं तो इन दो स्टेशन से आप आ करके उस कैब वाले से बात करके गाड़ी बात कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप रहना भी चाहते हैं वन डे स्टे करके, आप इसी के साथ बुरुडी डैम और मंदिर वगैरह आप घूमना चाहते हैं तो वो भी घूम सकते हैं। तो मैं उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ले करके आप उनसे बात कर लेंगे। इस तरह से नज़र आता है कुछ। फ़िलहाल बाय द वे आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये भी बात में कहना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं यही इंटेंशन से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ कोई है नहीं, बस वार्तालाप के तौर पर मैं इन सब बातों को कह रहा हूँ और एकमात्र आप ही हैं जो आप मेरी इन बातों को सुन पा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप इस बात को कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एट फर्स्ट न्यू ब्लॉगर हूँ, अगर बाई चांस भूल चूक हो जाती है, कुछ भी बातें अगर मैं गलत कह देता हूँ तो आप उस बात को भी कमेंट सेक्शन पर कहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्पष्ट रूप से भली भांति सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँ। तो चलिए अब स्टार्टिंग इनिशियल अगर जादूगोड़ा से आप गालूडी की तरफ आते हैं तो उधर का जो इंटरफेस है, यानी कि जादूगोड़ा पहले इधर जब मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, यह है गालूडी से जादूगोड़ा जाने वाली पथ पर सबसे पहले यही इंटरफेस आपको दिखने वाला है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बैठने के लिए जहाँ सुविधाएं बनाई गई हैं, उसी के साथ अगर आप शाम में आते हैं तो यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। उसी के साथ जादूगोड़ा से अगर आप गालूडी की ओर आते हैं तो सबसे पहले आपको वही चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए अब उस वीडियो को देखने की बारी है।
तो दोस्तों यही है फ्रंट साइड का जो व्यू है यानी कि मेन व्यू। पहले का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है और ये जो दीवार दिख रहे हैं ये शौचालय है और शौचालय के उस साइड पर बैठने की सुविधा भी बनाई गई है। फ़िलहाल फ्रंट साइड से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है और यहाँ पे एक दीवार बनाई गई है। दीवार के उस पार में फिर से पानी का वही संग्रह और वही बहाव नज़र आएगा। आगे का नज़ारा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप गालोडी ब्रिज के लिए एंटर हो जाओगे, शुरुआती सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पे एक टर्निंग मिलेगी। उसी के साथ जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, वहाँ पे बैठने की सुविधाएं बनाई गई है। उसी के बाद यहाँ शौचालय है, यानी कि पर्यटकों के लिए स्पेशल बनाई गई है। कही भी जाती है कि शौच पर ही शौचालय करना चाहिए, लेकिन भारत अपना शौचालय कहीं भी बना देता है। फ़िलहाल ये एक रोड है जो कि एक स्ट्रेट रोड है। उसी के साथ आगे कुछ पर्यटन के तौर पर कुछ चीज़ें बनाई गई है। उसी के साथ आप नीचे भी उतर सकते हैं। फ़िलहाल कई दर्शक लोग आते हैं यहाँ पे इस जगह का मोह माया को देखने के लिए। उसी के साथ यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। उसी के साथ काफ़ी लंबी है, गेट भी है। उस साइड यहाँ पर खड़ा होकर के मैं उस वीडियो को बना रहा था। शुरुआती समय पर आपको जो वीडियो दिखाई पड़ी थी, फ़िलहाल इस तरह से आगे का ये नज़ारा दिखता है। तो चलिए, थैंक यू, आप आएँ, इस जगह को विज़िट करें। फिलहाल दोस्तों चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है और मैं न्यू हूँ इस चीज़ पर। आशा करूँगा कि आपको ये सारी वीडियो जो कंबाइंड करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये आपको अच्छी लगेगी। और मिलेंगे ऐसे ही एक नए ब्लॉग पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।